नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मुर्गी पालन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले नाम अगर आता होगा दोस्तों तो देसी मुर्गी का, क्योंकि दोस्तों देसी मुर्गी पालन करके भी आप लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों, यह बात सच है, लेकिन आपको भी यह जानना होगा कि 10 बाय 10 की जगह यानी कि 10 फीट लंबाई और चौड़ाई 10 फीट की जगह आपके पास हो तो आप आराम से देसी मुर्गी संभाल कर साल में 3,60,000 का मुनाफा और महीने के पीछे आराम से 30,000 का मुनाफा कमा सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपको 10 बाय 10 की जगह मौजूद हो और आपको हर माह 30,000 का मुनाफा कमाना हो तो दोस्तों आप सही जगह पर आ चुके हैं। यह वीडियो अंत तक देखिए। और आप बेरोजगार होगे दोस्तों तो यह वीडियो देखना ही पड़ेगा, तो ही दोस्तों आप आराम से जान और समझ सकते हैं कि किस तरह से आप भी छोटी सी जगह में छोटी इन्वेस्टमेंट लागत से आराम से देसी मुर्गी का फार्म डालकर दोस्तों वहां पर 30,000 महीने के पीछे और साल के पीछे 3,60,000 यानी कि लाखों का मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जानने से पहले यह वीडियो अगर आपको पसंद आया यानी कि अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और साथ ही में दोस्तों यहां पर आपको यह वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद आपके जो दोस्त है कि जो यहां पर बेरोजगार है, जिनके पास रोजगार नहीं, उनके पास यह वीडियो भेजने के लिए शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए खाली आपको करना क्या है कि पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा, फेसबुक, इस पे क्या करना है, आपको लिंक डालनी है जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकते हैं और जिससे उनका भी व्यवसाय हो सकता है। और क्या पता दोस्तों आपके साथ साथ उनका भी अच्छा व्यवसाय चलने लगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक और फैमिली का सेटअप भी अच्छा खासा तैयार हो सकता है जो कि देसी मुर्गी से अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। और दोस्तों कुछ समस्याएं होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर तो भेज ही सकते हैं, लेकिन अगला वीडियो देखना होगा। तो दोस्तों आपने भेजा हुआ सवाल और उसका जवाब जानने के लिए और अगला वीडियो देखने के लिए आपको यहां पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आने के बाद एक लाल निशान दिखेगा दोस्तों, यह लाल निशान है सब्सक्राइब का। इसको टच करने के बाद वहां पर सब्सक्राइब का कलर चेंज हो जाता है और बगल में एक घंटी आ जाती है। इस घंटी को टच करने के बाद ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करते हो दोस्तों तो आने वाला हर वीडियो मुर्गी पालन का जो होता है वो आपको तुरंत मिल जाता है। और मुर्गी पालन में आप नए हो या आपको मुर्गी पालन का कुछ भी पता नहीं भी हो तो दोस्तों इंडियन मुर्गी पालन यह चैनल आपको यहां पर ए से लेकर जेड तक हर बात सिखाएगा दोस्तों। इसलिए आप पहले वीडियो से लेके अभी तक और अभी से लेके आगे तक अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे दोस्तों तो आपका मुर्गी पालन का सेटअप बिना कुछ दिक्कत का, बिना कुछ समस्या का और बिना कुछ खर्चे का ही यहां पर एडजस्ट हो सकता है। तो देखो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए डेडिकेट है दोस्तों कि देसी मुर्गी पालन अगर कोई करना चाहता हो और आपका सवाल हो कि यहां पर 10 बाय 10 में कितनी मुर्गियां संभाली जा सकती है और पालन पोषण करने के बाद कुल कितना मुनाफा हो सकता है दोस्तों, तो आज का यह वीडियो अंत तक देखिए। आपको आराम से समझ में आ सकता है कि 10 बाय 10 जगह से आप आराम से 30,000 का मुनाफा भी कमा सकते हो। तो देखो दोस्तों, यहां पर असल में हमें करने का क्या है कि यहां पर 10 बाय 10 की जगह तो यहां पर हम पैक शेड के लिए यूज करेंगे, लेकिन साथ में ही हमें अगली जगह जो है दोस्तों 400 स्क्वायर फीट की यह जगह चाहिए वो हाफ पैक शेड के लिए, यानी कि यहां पर हम जो शेड आगे सेटअप करेंगे वह शेड यहाँ पर जो है हम जो टोटल शेड करेंगे वो पैक वो अंदर का होगा, लेकिन बाहरी जगह होगी दोस्तों वो कंपाउंड के तरीके हमें करने की, जिससे कि हमें कोई मसला वहां पर खड़ा ना हो। तो इसमें पहले बात करते हैं कि जगह की यहाँ पर हमें चुनाव करना पड़ेगा दोस्तों। तो जगह का चुनाव करते हुए हमारा खेत खलियान हो दोस्तों तो उसमें सबसे यहाँ पर जो जमीन इस्तेमाल में नहीं आती है उस जमीन का हमें चुनाव करने का है। और यह चुनाव करने के बाद दोस्तों क्या करने का, सबसे हल्की जमीन यानी कि जिस पर हम वहां पर ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न ले ही नहीं सकते हैं, ऐसे जमीन का चुनाव करने का है दोस्तों। और यह चुनाव करने के बाद हम यहां पर मुर्गी पालन का फार्म डाल सकते हैं। अगर आपकी जमीन गांव देहात में हो, छोटे शहर में, बड़े शहर में हो तो तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारी जो जमीन होती है अच्छी खासी उस पर आपको यह सेटअप तैयार करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। हल्की से हल्की जमीन लीजिए, वो हमारे मुर्गी पालन के लिए एडजस्ट हो सकती है।
चलो जमीन का चुनाव तो कर लिया दोस्तों, लेकिन इस पे अभी पैक शेड किस तरह से बना है एक बार वह भी देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम टोटल कैलकुलेशन देखेंगे। तो दोस्तों पैक शेड की जब बात आती है दोस्तों, तो हमें क्या करने का है कि लंबाई में 10 फीट और वहां पर चौड़ाई में यानी कि 10 फीट लंबाई, 10 फीट चौड़ाई और 10 फीट ऊंचाई, इस तरह से टोटल शेड जो है उसका सेटअप तैयार करना है दोस्तों। और यह सेटअप तैयार करते हुए अंदर ही जो साइड है दोस्तों, वो जाली जो बाहरी है उसको इस तरह से 0 साइज की पैक करना है कि कोई भी यहां पर बिल्ली हो, बिल्ला हो या कोई भी हो जो कि अंदर आसानी से ना आ सके, जिससे कि हमारे मुर्गी या मुर्गे कोई भी तकलीफ ना हो। और अंदरी बात जो साइड है वहां की बात करेंगे दोस्तों, तो निचली साइड को हमें पैक करना है सीमेंट कंक्रीट से। और जो ऊपर है 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट और 8 फीट की जो है जगह, वहां पर आड़ा पाइप या आड़ा वहां पर बांस की लकड़ी डालने की दोस्तों, कि जिससे क्या होगा कि कम से कम जगह में हमारी ज्यादा से ज्यादा मुर्गियां बैठेगी। और जो जगह हवा में है उसमें भी अगर मुर्गियां बैठेंगी दोस्तों, तो असल में एक मुर्गी का दूसरे मुर्गी को कोई भी यहां पर तकलीफ का कारण भी तैयार नहीं होगा दोस्तों। और ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से होगा, यानी मुर्गी पर आने वाली बीमारियां वहां आ भी नहीं सकेगी दोस्तों। इसलिए ऐसा फार्म बनाना चाहिए। और जो ऊपरी साइड है दोस्तों, वहां पर टीन या सीमेंट की टीन है वो डाल लो, जिससे कि ऊपर से भी कोई बिल्ली बिल्ला आएगा दोस्तों उसको हम रोक सकते हैं। अभी बात आती है दोस्तों कि चलो शेड तो पैक कर लिया, लेकिन मुर्गी कितनी बैठेगी दोस्तों, हाँ यह भी सवाल है। तो देसी मुर्गी की साइज आपको पता है कि 3 फीट में 4 से लेकर 5 तक मुर्गी आराम से बैठ सकती है। अगर 10 फीट की बात करेंगे तो एक साइड को है लगभग 4 पाइप यानी 4 बांस की लकड़ी दोस्तों। 10 फीट की जगह की बात करेंगे तो 15 मुर्गियां तो आराम से बैठ सकती, इससे ज्यादा एक का दो बैठ सकती है, लेकिन कम से कम 15 मुर्गियां तो आराम से एक पाइप पे बैठ सकती है। एक साइड को 4 पाइप है, 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट की ऊंचाई पे। और इसका कुल अगर हम हिसाब करें दोस्तों, तो एक साइड को 60 यानी 3 साइड जो है वहां पर 180। और जो अगली साइड है दोस्तों कि वहां पर जो दरवाजा है उसके साइड में 7-7 फीट की ही बांस की लकड़ी बैठेगी। और एक ऊपर की जो लकड़ी वहां पर टोटल 10 फीट का आएगा, वहां पर जो है टोटल जो स्ट्रक्चर है। तो इसका हिसाब करेंगे दोस्तों, तो आराम से सामने के फ्रंट साइड पे भी आराम से वहां पर दोस्तों जो मुर्गियां बैठेगी, वह मुर्गियां कितनी बैठेगी, तो आराम से 40 से लेके 45, यानी तीनों साइड की बात करेंगे तो 60-60 के हिसाब से 180, और आगे वाली की बात करेंगे तो 45, यानी दोस्तों 225 मुर्गियां आराम से बैठ सकती है। 225 मुर्गियों की बात करेंगे दोस्तों, तो आराम से आपको एक बात यहां पर समझ में आएगी कि जो निचली साइड है वह तो अभी बाकी है, वहां पर आप आराम से 1 से 10, 1 से 15 आराम से बैठा सकते हैं, यानी 115 वहां पर बैठ जाएंगे। और बांस की लकड़ी पर 225, यानी कुल मिला के 330 से लेके लगभग करीब करीब 340 के आसपास वहां पर मुर्गियों के साथ बैठ सकते हैं। यानी मुर्गी के फार्म में 340, यहां पर अगर मुर्गी 300 और मुर्गे 30, 35 या 40 बैठेंगे दोस्तों, तो हमारे फार्म का सेटअप आसानी से और आराम से तैयार हो सकता है। ये हो गया दोस्तों एक पैक शेड की टोटल बात। अभी बात आती है दोस्तों की जो 400 स्क्वायर फीट की जगह बाहर छोड़ी गई है, वहां पर हमें असल में करना क्या है। तो दोस्तों हमें यहाँ क्या करना है कि यहाँ पर 5 बाय 5 की जगह पर सहजन का पौधा लगाने का है, यानी कि कुल 400 स्क्वायर फीट में हमें यहाँ पौधे जो लगेंगे वो 16 लगेंगे। और 16 पौधे कमर के ऊपर बढ़ गए दोस्तों, उसे कट आउट करना है, जिससे कि उनकी बढ़ोतरी ऊपरी साइड को नहीं तो बाहरी साइड को होगी, जिससे कि ब्रांचेस तैयार हो सकेगा। और यही ब्रांचेस जो है दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम मुर्गियों के फीड के लिए कर सकते हैं। और उसके साथ ही दोस्तों और क्या बात है कि जो 4 बाय 4 की जगह बीच में बचती है, कहीं कहीं पर क्या कर सकते हैं आप कि इतना बड़ा जो हमारा 400 स्क्वायर फीट का सेटअप है, इसमें आप क्या कर सकते कि 4 बाय 4 के एक 4 से लेके 5 ज्यादा से ज्यादा गड्ढे 4 फीट तक खोल करने का, यानी क्या करने का, यहाँ पर जो उनकी टोटल यहाँ पर होगी 4 फीट लंबाई, 4 फीट वहां पर चौड़ाई और 4 फीट नीचे अगर गड्ढा खोदेंगे दोस्तों, तो यह गड्ढा खोदने के बाद आराम से इसमें पहले क्या करने का, 1 फीट तक आपको गोबर डालने का है। उसके बाद 1 फीट जो बचा कुचा हुआ कूड़ा कचरा रहता है वो डालने का, फिर उसके बाद 1 फीट तक और गोबर डालने का, और उसके ऊपर 1 फीट तक और यहाँ पर हमें क्या करने का है दोस्तों, वहां पर कूड़ा कचरा डालने का है। उसके बाद क्या करने का है दोस्तों, इस पर हमें स्प्रे लेने का। स्प्रे किसका लेने का है, गुड़ पानी का, और जो बेसन होता है उसका, गुड़ पानी, बेसन
और साथ ही में जो हमारे पास 200 लीटर पानी मौजूद है, यानी कि 200 लीटर पानी में 1 किलो यहाँ पर बेसन और 1 किलो गुड़ अगर हम मिक्स कर ले और उसका छिड़काव अगर इन पे कर दे दोस्तों, तो उसमें अगर केंचुए छोड़ दे दोस्तों, तो इतना बढ़िया यहाँ पर मुर्गियों का फीड तैयार होता है कि जिससे मुर्गियों को यहाँ पर एक तो क्या होगा कि खाने के लिए केंचुए मिलेंगे, केंचुए का फीड मिलेगा, साथ ही में कीड़े मकोड़े वो भी मिल सकते हैं, जिससे कि हमारा 50% तक टोटल क्या होगा, जो खाने का कॉस्ट है फीड है उसका खर्चा कम हो जाएगा। यानी लागत अगर कम होगी तो मुनाफा तो अपने आप बढ़ने का रहा, 100% बढ़ेगा ही। अभी बात आती है दोस्तों सहजन के पौधे की। तो दोस्तों सहजन का पौधा यहाँ लगाने का सबसे बढ़िया रीजन क्या है, जब हम सुबह सुबह मुर्गियों को छोड़ेंगे तब मुर्गी आएंगी तो आने के बाद क्या खाएगी, सहजन के पत्ते खाएगी, फूल खाएगी, जो सहजन की फली नीचे गए उसको खाएगी, और सहजन की जो वहां पर पौधा है उसकी निचली साइड है वहां पर ह्यूमस तैयार होता है उसको खाती है, केंचुए खाती है, और साथ ही में कीड़े मकोड़े जो कुछ है दोस्तों इन सभी को खा लेती है। यानी कि लार्वा साइज पे यहाँ पे टोटल तैयार होता है। इससे मुर्गियों का फीड और 20 से लेके 30% तक कम होता है। यानी कि सहजन का पौधा पत्ता देता है, सहजन का पौधा वहां पर फूल देता है और फली भी देता है। इनसे हमें एक तो जो फीडिंग का खर्च है वह भी घट जाएगा, साथ ही में यहाँ पर हमारी मुर्गियों के लिए छाव भी तैयार होगी, मुर्गियां वहां पर आसानी से उस पेड़ पर बैठेगी भी। और एक बात क्या है इसमें कि यहाँ पर सहजन का जो पौधा होता है वो हमें कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत होता है दोस्तों। यानी कि कैल्शियम देने के लिए अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है, इतना हमें वहां पर जो है फायदा इन चारों चीजों से हो सकता है दोस्तों। इसलिए सहजन के 16 पौधे इस 400 स्क्वायर फीट के एरिया में हमें 100% लगाने हैं। अभी यह होने के बाद क्या है दोस्तों, असल बात आती है कि चलो 80% तक तो हमने जीरो बजट फीड कर दिया, यानी खाने का खर्चा हमसे जितना बस में आए उतना कम कर दिया, यानी कि दोस्तों जीरो बजट ही कर दिया। लेकिन अगर इसके साथ साथ हम हर मुर्गी को 20% तक लेयर का फीड देंगे दोस्तों, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं कि अंडों का प्रोडक्शन 20 से लेके 30% तक बढ़ा सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना का है कि एक मुर्गी के पीछे 20 ग्राम, 100 मुर्गी के पीछे 2 किलो, यानी कि हमें कुल लगने वाला जो टोटल कॉस्ट है दोस्तों यहाँ पर वह लगेगा आसानी से, अगर आप समझ सकते हैं तो 6 से लेके 6.5 किलो तक। अगर 20-25 रुपए का इसका मोटा मोटी भाव पकड़े दोस्तों, तो इसके हिसाब से हमें जो लगने वाला खर्चा है वह आसानी से 150 के करीब करीब हो सकता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि 150 अगर हमारा डेली खर्चा यहाँ पर लेयर के फीड के लिए हो रहा है, साथ ही में दोस्तों 80% में टोटल फीड ना मिले तो हम उसमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा इनका इस्तेमाल भी चावल के साथ कर सकते हैं। और इनका इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा बहुत 50-100 का खर्चा बढ़ भी जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर टीकाकरण मेडिसिन की बात करेंगे तो हमारा लगभग खर्चा जो है करीब करीब 200 रुपए तक जाएगा। और यह खर्चा पकड़ ले दोस्तों तो टोटल 200 रुपए हमारा फीड का दिन का खर्चा टीकाकरण के सहित होगा। लेकिन दोस्तों अभी बात करते हैं इनकम की। इनकम का अगर टोटल सोच विचार करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास है कुल 300 मुर्गियां, और 300 मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन दिन का देखेंगे दोस्तों तो देसी मुर्गी दूसरे मुर्गियों से थोड़ा कम अंडों का प्रोडक्शन देती है। लेकिन लेयर का फीड और टीकाकरण अच्छा हो तो 50% तक अंडों का प्रोडक्शन यह मुर्गी भी आपको दिखा सकती है। लेकिन कम से कम बात करेंगे तो 130 से लेकर 140 अंडों का प्रोडक्शन आराम से मिल सकता है दोस्तों। साल भर के 365 दिनों में के 5 दिन छोड़ भी दे तो 140 का करीब करीब रेशो रहता है। अगर 140 अंडे हमें हर दिन मिल रहे, इसमें 10-20 कम हो गए, 10-20 ज्यादा हो गए, घटाओ बढ़ाओ इसमें चलता रहेगा, क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे हर दिन तो नहीं मिलेगा, कम ज्यादा मिलते रहेगा। तो 140 अगर हमें अंडे यहाँ पर मिल रहे और टोटल भारतवर्ष या भारत से भी बाहर बात करेंगे दोस्तों, तो आराम से आपको एक बात समझ में आएगी कि 10 रुपए का रेट आराम से आपको मिल सकता है। इसमें कोई यहाँ पर हम बड़बोलापन नहीं बोल सकते कि ये बहुत ज्यादा हो। कहीं कहीं तो 10 क्या 15-15, 20-20 रुपए तक का भी रेट देसी मुर्गी मिल सकता है। लेकिन करीब करीब 10 का रेट तो आराम से मिल सकता है। देखो दोस्तों इसमें अगर रेट थोड़ा कम हो गया तो मुनाफा थोड़ा घटेगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता। यानी आपकी तरफ 7-8 भी रेट होगा तो आपका मुनाफा घटकर 20-25 तक आएगा, बाकी ज्यादा बदलाव इसमें नहीं होगा।
तो देखो दोस्तों, करीब करीब अगर 10 का रेट पकड़ेंगे तो 140 दिन के अंडे मिलते। तो हमारा जो अंडों का प्रोडक्शन में से मिलने वाली कुल राशि 1400 रुपये होगी दोस्तों। महीने के पीछे वहां पर जो राशि तैयार होगी वो 42,000, यानी 1400 की बात करेंगे। और उसमें से फीडिंग का 150 और वहां पर टीकाकरण, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कुछ छोटा मोटा खर्चा है वह भी निकाल दे तो 200 का खर्च करीब करीब दिन का बैठता है दोस्तों। और ये 200 यानी महीने के पीछे 6000 निकाल दिए दोस्तों, तो 42,000 में से 6000 निकल गए तो 36,000 की कुल राशि बचती है। और इस 36,000 का विचार किया दोस्तों हमने, तो 36,000 में से और 6,000 हमने इमरजेंसी के खर्चे के लिए, एकाध मुर्गी मर गई, डॉक्टर का खर्चा लग गया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग गया, तो ऐसे में हमारा कैलकुलेशन ना बिगड़े इसलिए ऊपरी 6,000 और इमरजेंसी के लिए हमने बाहर निकाल भी दिए दोस्तों। तो आराम से हम यहां पर 10/10 की जगह से 30,000 कमा सकते हैं। देखो दोस्तों, आज तक हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं, इसलिए हम पीछे थे, लेकिन अभी समय सोचने का आ चुका है, क्योंकि आने वाला सर्दियों का मौसम आपको यहां पर कह रहा है कि कोई नया व्यवसाय कीजिए। लेकिन नया व्यवसाय करते हुए लगने वाली लागत, ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे सामने। क्योंकि अगर हम 10,000 कमाना चाहते हैं तो दोस्तों लागत ही 3 से लेकर 4 लाख की है। हमें अगर 20,000 महीना कमाना है तो लागत बढ़कर 5 से लेकर 6 लाख की होती है दोस्तों। और हमारा दिल बैठा जाता है और इसी से हमारा कभी व्यवसाय वहां पर तैयार हो ही नहीं पाता है। अगर दोस्तों आपने यहां पर टोटल कैलकुलेशन निकाला और एक डेयरिंग अगर कर ली और मेहनत करने की ठान ली दोस्तों, अगर आप में जिद होना तो आप 100% 500 स्क्वायर फीट की जगह में 30,000 का मुनाफा कमा सकते हो। इसलिए दोस्तों, देसी मुर्गी पालन को कल भी यहां पर अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, कल भी मार्केट थी, आज भी मार्केट है और कल के इसमें भी फ्यूचर में मार्केट रहेगी। दुनिया का सबसे कम लागत में होने वाले व्यवसाय के साथ ही जिस व्यवसाय में हर साल यहां पर बढ़ोतरी हो रही है, उस व्यवसाय का नाम है दोस्तों देसी मुर्गी पालन। इसलिए व्यवसाय वह कीजिए जिस व्यवसाय में मार्केट की अपॉर्चुनिटी अच्छी हो। और मार्केट की अपॉर्चुनिटी की बात की दोस्तों, तो दुनिया में अगर आप देसी मुर्गी का फार्म डालेंगे तो यही एक फार्म है कि जिसकी मार्केटिंग करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपके फार्म के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप भी 500 स्क्वायर फीट यानी 10/10 की जगह और 10/40 का अगला सेटअप करके आराम से यहां पर 30,000 का मुनाफा कमा सकते हो। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक करते हुए दोस्तों, लेकिन यहां पर आपको जो मेहनत करनी है वह मेहनत यहां पर हर दिन, हर महीने, हर साल करनी है, तो ही आपको मुनाफा मिल सकता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जाते जाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद हमारे दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। आपकी तरह उनको भी एक वीडियो की जरूरत है दोस्तों, की जो वीडियो उनकी लाइफ चेंज कर सके। और आज का यह वीडियो आपकी और उनकी लाइफ चेंज कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा का इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही में दोस्तों, सब्सक्राइब हर बार रहता है, इसलिए वीडियो की दाईं साइड निचली तरफ आ जाइए, लाल रंग का निशान है सब्सक्राइब का, उसको टच कर लीजिए। उसको टच करने के बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी, उस घंटी को टच करने के बाद ऑल इस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे दोस्तों, तो आने वाला हर वीडियो आपको वहां पर जल्दी से जल्दी मिल सकता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर आपका दोस्त उदय लाड आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको मिलता रहेगा। नया वीडियो, नई कंसेप्ट आपके सामने लाने तक मेरे हर मुर्गी पालक भाई, किसान भाई का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।